हेलो बच्चों, हेलो नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनर्जी क्वांटिटी के बारे में, जिसका जो बेसिक डेफिनेशन है कि इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन कि वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। कितने फॉर्म में? बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी काम करती है बच्चों। काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिस एनर्जी पर कंसंट्रेट करना है वो है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कहलाती है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट भी चाहिए मेजर करने के लिए, तो ऐसा यूनिट इसकी जूल बनती है बच्चों। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग बनती है। डायमेंशन फॉर्मूलाज हमें हमेशा हर फिजिकल क्वांटिटी के लिखने आने चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन से बच्चों ml2t-2, जो आप किसी भी फंडामेंटल रिलेशन से बना सकते हो, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके 4 ऑप्शंस ऐसे बना दिए जिसमें आपसे स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर ये स्टेटमेंट आपको मदद करेगा। टोटल एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना खत्म कर सकते ना बना सकते, कंजर्व। एनर्जी विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां से हमने इन चीजों को डिफाइन कर दिया। अब एनर्जी जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करनी बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी। कोई भी बॉडी जो पजेस करती है वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन की वजह से। जैसे ये m मास है, इसके पास v वेलोसिटी है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है जिससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एनर्जी है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसके भी बच्चों एनर्जी है, जूल ही बनेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला सेम। हमेशा ये फिजिकल क्वांटिटी रहती है नॉन नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात, इट इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट या कह सकते हो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हो, उसी पर इसकी पोजीशन मैटर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, कार में बैठे हुए पर्सन की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कार फ्रेम 0 है, पर ग्राउंड से अगर कोई पर्सन उसको ऑब्जर्व करे तो कार में बैठा हुआ पर्सन एक मोशन में है, तो इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ग्राउंड यानी कि ऑब्जर्वर विच इज ऑन द ग्राउंड, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी है, और जो कार में बैठा है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम एक तरीके से और लिखते हैं हाफ mv²। इसको आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए, तो यही काइनेटिक एनर्जी आपकी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बन जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m या फिर √2m ke के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये हुआ बच्चों एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। थैंक यू बच्चों।